से एक्सपीरियंस और साइंस टेक इस लेक्चर 18 में मैं मोस्ट कॉमन टॉपिक की चर्चा करूंगा, विटामिन्स, डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड द सोर्स ऑफ विटामिन्स. ओके, first come to know the vitamins. Vitamins are very common. हम कहते हैं विटामिन की कमी हो गई, ए की कमी हो गई, बी की कमी हो गई, डी की कमी हो गई. तो क्या है, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर विटामिन्स. तो पहला तो आप जान लें कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है. और दूसरी चीज ये है कि एक वेरी स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती है हमारे बॉडी में. और तीसरी बात यह है कि जरूरत क्यों पड़ती है कि टू ब्रिंग अबाउट ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस. तो तीन बातें हो गई आपकी, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेकेंड is needed in a small amount, and third it is required to carry on a specific biological functions. Why? क्यों? For the growth and good of the earth. Let's come to vitamins may be fat soluble. एनिमी फैट में विटामिन घुल सकते हैं, ऑयल में घुल सकते हैं, और एक विटामिन जो है आपके वाटर में घुल सकते हैं. मैं बता दूं कि अगर जो फैट में घुलने वाले विटामिन होते हैं उसमें क्या होता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज. एडिपोज मींस फैट स्टोर्ड इन टिश्यूज. अलग से भी कुछ समझ सकता है कि एडिपोज क्या है, तो क्या है, फैट स्टोर्ड इन टिश्यूज. तो याद रखेंगे कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, फिर मैं बोल रहा हूं कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर स्टोर्ड इन लीवर एंड नेक्स्ट इन एडिपोज. कौन कौन से होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के. ओके, and soluble in fat and oil. Next up to the other category, water soluble, जो जल में घुल जाते हो. जल में घुल जाने के साथ में जो वाले विटामिन होते हैं उसमें खास बात ये होती है कि एक्सक्रीटेड इन यूरिन, पेशाब से बाहर निकल जाए. और वाटर सॉल्युबल विटामिन कैनॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, हमारे बॉडी में नहीं स्टोर होगा. लेकिन याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, but not vitamin B12. Very important. Not vitamin B12. Except vitamin B12, all water soluble vitamins are excreted in urine and cannot be stored in the body. Body में जमा नहीं होगा. और वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं? जितने भी आपके बी ग्रुप के विटामिन होते हैं and vitamin C, both are water soluble. Next come to the deficiency diseases. पूरे डिजीज का तो यहाँ पर इलनेस मैंने नहीं किया, लेकिन कुछ जो आप याद रख सकते हैं और इसके आधार पर इस सेक्शन के महत्व को समझते हुए आप खुद भी जितना हो सके आप याद करने का प्रयास करेंगे. लेकिन वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. आप कभी पढ़ते हो, कभी याद रखते हो, लेकिन वाइल इवन इन एग्जामिनेशन जब परीक्षा हॉल में होते हो तो कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए. तो से डेफिशिएंसी डिजीज मतलब क्या हुआ, ये किसी विटामिन की कमी से होता है, या किसी विटामिन की कमी से होता है. तो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है कन्वल्सन्स. ये क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B6. ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B6. अब B6 को क्या बोलते हैं वो? आयोडीडॉक्सिन. ओके, इनका सोर्स क्या है?
पाए जाते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या है? मिल्क है। नेक्स्ट एक ग्रुप है सीरियल्स है, ग्राम्स है, चना में मिलकर। नेक्स्ट कम टू cirrhosis. This is deficiency is cirrhosis. इसका मतलब ये हुआ कि फिशिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, cirrhosis, फिशिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स। साथ साथ एक और भी होता है आपका बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन भी होता है। तो एक ये हुआ हमारा, नेक्स्ट हुआ बर्निंग सेंसेशन हुआ, और नेक्स्ट हुआ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये तीनों क्यों होते हैं? तो आपको जानते हैं ये तीनों जो होते हैं दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 की कमी से क्या क्या हो जाएगा? विटामिन B2 की कमी से हो जाएगा सिरोसिस, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन। यदि आपका आ सकता है कि बर्निंग सेंसेशन स्किन का किस विटामिन की कमी से होता है, तो योर आंसर मस्ट बी विटामिन B12। अब विटामिन B12 को आप राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। ओके, फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच विटामिन इज रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, यानी पाचन में क्रिया में जब प्रॉब्लम होता है, समस्या होती है, वो कौन सा विटामिन रिस्पांसिबल है? इसका उत्तर होगा आपका राइबोफ्लेविन B2। सोर्स क्या होगा? मिल्क, दिस वन मिल्क, नेक्स्ट वन एग व्हाइट, नेक्स्ट लीवर एंड किडनी। याद रखिए लीवर एंड किडनी बोथ आर द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आए हम, नेक्स्ट डिजीज हमारा है डेफिशिएंसी डिजीज है, वो है हमारा पर्नीशियस एनीमिया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आखिर ये पर्नीशियस एनीमिया क्या है, तो आपको उत्तर होना चाहिए कि आरबीसी डेफिशिएंट, आरबीसी की कमी होती है किसमें? हेमोग्लोबिन में। याद रखेंगे कि पर्नीशियस एनीमिया क्या हुआ कि लैक ऑफ आरबीसी इन हेमोग्लोबिन। और क्यों होता है यहाँ पर देखेंगे? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12। ओके, स्रोत क्या है इसके? मीट, नेक्स्ट फिश, नेक्स्ट एग एंड देन कर्ड। आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट कम टू मोर डेफिशिएंसी डिजीज, इसमें हमारा है जेरोथेल्मिया। जेरोथेल्मिया का मतलब हुआ हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई। और एक और डिजीज हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस जो डिफिशिएंसी डिजीज है किस कारण से होता है, तो हमारा आंसर मस्ट बी ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन ए, ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस। फिर आपसे पूछा जाए जेरोथेल्मिया क्या है, इट इज आल्सो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। याद रखेंगे। और यहीं से एक सवाल और पूछ सकता है कि व्हाट डज जेरोथेल्मिया मीन? The answer will be hardening of cornea of eye. Okay. Our source is fish liver oil. See here. Next milk. Next butter, and it is also found in carrots. Carrots में मिलता है. Okay. Next come to berry berry. Berry berry कोई पूछे आपसे कि berry berry क्या क्या अर्थ हुआ? तो berry berry means क्या? लॉस ऑफ एपेटाइट और रिटार्डेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ होगा एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। ये क्यों होता? ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B1 एंड विटामिन B1 इज आल्सो नोन एज थायमिन। ओके, सोर्सेज ईस्ट, next milk, next cornea, next green vegetables. These are sources of vitamin B1, thiamine. So that's all for the day. Thanks for watching the video.